आज हम इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात नहीं करने जा रहे जो कि आप देख रहे हैं। आज हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आप फ्यूचर में देखेंगे। पहला नंबर ऑब्वियसली AI का ही है। Will AI replace lawyers? You probably don't want an AI lawyer anytime soon. हाँ, आज भी आप AI को हर जगह ही देख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का AI आज की AI से कई हज़ार गुना बेहतर होगा। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो आप ये सोच सकते हैं कि जो आज का AI है ना, वो तो अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग है AI की। जो फ्यूचर का AI है वो हो सकता है ह्यूमंस को भी ओवरटेक कर जाए। AI की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जो कि अगर हम आज देखें तो हम सबसे लोअर स्टेज पे हैं। इस स्टेज को कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इससे अगली स्टेज को कहेंगे AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और ऐसे करते करते एंड सो ऑन आप ऊपर जाते जाएंगे और आपको स्टेजेस मिलती जाएंगी। AI की पीक तक पहुंचने के लिए हो सकता है इंसान को कुछ 100 साल लगें, लेकिन अगर इंसान उस पीक पे पहुंच जाता है तो आप कह सकते हैं कि इंसान अपने जैसे ही ह्यूमंस जो कि रोबोटिक फॉर्म में होंगे वो जनरेट करेगा। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, और ये मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी भी होगी फ्यूचर में। अगर हम आज देखें तो कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो वैसे प्रैक्टिकली क्योर नहीं की जा सकती, यानी कि आप कोई ऐसी मेडिसिन जिससे कैंसर ख़त्म हो जाए, ये खैर एक्चुअली इतना ज़्यादा इजी नहीं है। अगर हम फ्यूचर में देखें तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप ऐसे ऐसे काम कर सकेंगे जिसकी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप ह्यूमंस को बिल्कुल अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकेंगे। प्लांट्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बायोटेक्नोलॉजी की, तो जो राइस है वो बिल्कुल एक्सट्रीम ड्रॉट्स, एक्सट्रीम फ्लड्स में नहीं उग सकता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि राइस उगे और आप ऐसे इलाके में रहते हो तो फिर आप क्या करोगे? आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसमें ऐसे जीन्स डालोगे जो कि इसको बेयर कर सकते हैं इन सिचुएशंस को, और अगर आप ऐसे करते हो तो राइस बेशक फ्लड्स हों या ड्रॉट्स हों, राइस फिर भी उगेंगे, उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनमें बेयरिंग एबिलिटी आ जाएगी। अगर मैं आपको एक हिस्ट्री की थोड़ी सी एग्जांपल दूँ, अगर आप कुछ ही पीछे चले जाएँ तो शुगर, आपको पता है पेशेंट्स को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, और पुराने ज़माने में थोड़ा सा ही पीछे चले जाएँ, मैं इतने पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा, तो इंसुलिन एनिमल्स के पैनक्रियास से ली जाती थी, जिसके लिए एनिमल्स को या तो मारना पड़ता था या पकड़ना तो पड़ता ही था, ऐसे तो इंसुलिन नहीं आएगी। लेकिन अगर हम आज देखें तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो साइंटिस्ट हैं वो इंसुलिन का जो जीन है वो बैक्टीरिया में डाल देते हैं। जब जीन्स कंबाइन होते हैं तो बैक्टीरियाज जो हैं उनकी कॉलोनीज जो हैं और रिप्रोड्यूस होने लगती हैं, और उसके नतीजे में आपको बहुत ज़्यादा इंसुलिन मिलती है बिना जानवरों को पकड़े मारे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आपके लिए कमाल की चीज़ हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी हाइट, आई कलर, स्किन कलर, इंटेलिजेंस, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे लास्ट चीज़ जो है वो है 3D प्रिंटिंग, जो कि बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आप 2D प्रिंटिंग को जाती है पेपर पे प्रिंटर की मदद से कोई चीज़ मतलब कि प्रिंट करना, लेकिन अगर 3D प्रिंटिंग को देखें तो वो कुछ और ही चीज़, और ही लेवल की। अगर हम आज देखें तो 3D प्रिंटिंग सिर्फ इतनी है कि इंक डाल के कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जो है उसको स्कल्प्ट किया जा सकता है, उसको मॉडल किया जा सकता है। लेकिन फ्यूचर में जो 3D प्रिंटिंग होगी वो इतनी एडवांस होगी कि हो सकता है इंसान अपने लिए खुद के ऑर्गन्स जो हैं मतलब कि खुद ही वो प्रिंट कर सकें। किसी से किडनी, हार्ट वगैरह डोनेट करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। इंसान अपने ही ऑर्गन्स जो हैं, अपने जैसे ही ऑर्गन्स खुद ही प्रिंट कर सकेंगे, और इससे मेरा ख्याल से बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। इससे जो डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। हेल्थ केयर जो है वो तो भाई सीधी सी बात है आसमानों में पहुंच जाएगी अगर ये वाकई इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है इंसान। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।